चलिए देखो एक क्वेश्चन, इधर आ जाओ, मेरे को पैसे दिए। अभी क्या हुआ, एक पार्लियामेंट कमेटी ने रिपोर्ट दी है प्रेसिडेंट को, और रिपोर्ट में बात की गई है वन नेशन वन इलेक्शन। और ये रामनाथ कोविंद जी उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट थे, और अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये पार्लियामेंट कमेटी बनी थी रामनाथ कोविंद जी के टाइम। उसके बाद इसमें कुछ रिफॉर्म की बात की गई, ठीक है। और फिर आगे चल के हम लोगों ने कोशिश किया क्या वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है या नहीं। पहली बात, इसका मतलब क्या है, आप लोगों को पता है जब से मोदी गवर्नमेंट आई है हर चीज में वन टैक्स वन नेशन वन आधार कार्ड, हर चीज में ये चलता है ना। ये बोलते हैं हम नेशनलिस्ट हैं। ऐसे ही इन लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, और इसका मतलब है हमारे देश में जितने भी इलेक्शन होंगे सब साथ में होंगे, पैरेलल। मतलब एक तरफ लोकसभा के इलेक्शन, फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन, दो ही एक तरीके से हैं जहां पर डायरेक्ट वोटिंग देती है पब्लिक, और तीसरा लेयर है पंचायत, इस पे भी हम लोग देते हैं। लेकिन सरकार बोलिए पंचायत को ठीक है देख लेंगे, ये दो इंपॉर्टेंट है। लोकसभा इलेक्शन सेंट्रल लेवल पे होते हैं, आप लोगों को पता है, और इससे जो जीतता है वो एमपी बनता है, मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसमें जो जीतता है वो क्या बोलता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य। ये दो हमारे यहाँ होते हैं। देखो जब हम लोग आज़ाद हुए तो उस टाइम 1952 और 57 फर्स्ट टाइम जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ 1951 से स्टार्ट हुआ, वो साइमल्टेनियस था। मतलब लोकसभा के इलेक्शन साथ में और सारे स्टेट के इलेक्शन साथ में। उसके बाद अगला इलेक्शन भी साथ में हुआ, और फिर उसके बाद 62 वाला भी साथ में हुआ, फिर रिदम टूट गया। उसका रीज़न था कहीं किसी की सरकार गिर गई, कहीं किसी की बन गई, जोड़ तोड़ हो गया, आया राम गया राम हो गया, ये सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन फिर दोबारा से इसके बारे में बोला जा रहा है, उसके कुछ रीज़न हैं। देखो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो हमें बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहला बेनिफिट ये होगा, पूरे देश में उसी दिन छुट्टी होगी, और जो लोग बाहर रहते हैं आप लोगों की तरह मेरी तरह, वो लोग वोट देने जा पाएंगे। आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जो इलेक्शन में इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उस टाइम छुट्टी नहीं होती, या तो कॉलेज में होते हैं, मतलब आपका जो कर्म वाला एरिया है वो दूसरा स्टेट है, और जहाँ पे आप बॉर्न हुए वो दूसरा स्टेट। फिर आप सोचते हो एक दिन के लिए वोट देने जाना है और फिर वापस भी आना है, इतनी दूर कौन जाए, ये भी एक रीजन होता है। तो सबसे पहले सरकार ने सोचा कि अगर एक ही दिन इलेक्शन होगा तो पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पब्लिक क्या करेगी, एक ही इंसान गया, दो ईवीएम रखी हैं, एक लोकसभा चुनाव की, एक स्टेट असेंबली की। तो पहले उसे लोकसभा में दबाना है कि किसको चुनोगे, तो वो दबा दिया। अब जिसको चुनना है चुन लेना, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, एक अपनी पार्टी भी है, बाप ये हमारी है, बहुत आम आदमी पार्टी, ये हम अपनी बनाए, है ना, हम बहुत आम आदमी हैं, आप इसको भी वोट दे सकते हो। तो पब्लिक से पहले लोकसभा के इलेक्शन, साथ में स्टेट असेंबली के इलेक्शन साथ साथ वोट चल रही है, आपको दिक्कत नहीं हुई। आप एक दिन गए, वोट किया और दोनों पे कर दिया। एक और इसका फायदा क्या है, फाइनेंस लॉस नहीं होगा। देखो अभी क्या होता है, लोकसभा के लिए अलग कैंपेन चलता है, स्टेट असेंबली के अलग ही कैंपेन चलता है, तो बहुत सारा पैसा चाहिए। अब क्या करना है, पार्टी को एक साथ लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए रैलियां चल रही हैं। मोदी जी बोल रहे हैं गुजरात वाले कैम छो मजे मत छो, लोकसभा में तो जिताओगे वो भरोसा है, लेकिन साथ में इधर भी जिता देना, राज्यसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। तो दोनों एक साथ उन्होंने स्पीच दे दी और काम चल गया। और सबसे बड़ी बात, एक ही रैली करनी पड़ी। दूसरा, हमारे देश में पॉलिटिकल जब भी मुद्दा होता है तो डिफरेंस आते हैं सोसाइटी में। जैसे ही इलेक्शन का टाइम आएगा तो कास्ट के बेस पे वोट मांगी जाएगी, रेस के बेस पे वोट मांगी जाएगी, साथ में रिलीजन के बेस पे वोट मांगी जाएगी। तो ये जो काम है एक ही बार में निपट लेना। तो सोसाइटी में
ये चैलेंज नहीं होगा कि इलेक्शन की वजह से डिफरेंस आने वाला है और इसका कई बार कॉन्सिक्वेंस बहुत खतरनाक होता है, दंगे हो जाते हैं। चीज़ें स्टार्ट करी लीडरों ने और वो चीज़ें पब्लिक में पहुंच गई और उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। तो सोसाइटी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब इस टाइप की पॉलिटिक्स कोई करता है, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। और एक और रीज़न पॉलिटिकल लेवल पर, आप लोगों को पता है आजकल थोड़ा पर्सनल कमेंट ज़्यादा हो गया है, तो उनके निजी लाइफ पर जो मेंबर हैं उनके भी जीवन पर फ़र्क पड़ता है, उनकी फैमिली के ऊपर फ़र्क पड़ता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, साथ में फिजिकल हेल्थ भी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। सारी चीज़ें उनके साथ ये होती हैं। और साथ में जो कैंपेन करते हैं, जो भी कार्यकर्ता होते हैं किसी पार्टी के, अगर 5 साल इलेक्शन होता रहे तो उनकी जीवन का क्या होगा? अब हर कोई पीएम तो बनेगा नहीं। ठीक है, कैंपेन करना है साल में या 5 साल में 1-2 महीने करा लो। अब कुछ लोग, खासकर यूपी बिहार के यूथ लोग, उनको लगता है अगले पीएम हम ही बनेंगे, तो बेचारों को पता भी नहीं चलता कितनी जल्दी 3-4 साल जाता है, बनते कुछ नहीं है वो, बस कार्य करता है। किसके? उसी पार्टी के। 5 साल बाद आप पूछा क्या है, अब कार्यकर्ता पद से भी हट गए। क्यों? घर वाले बोले शादी कर लो, बहुत हो गया। नेता बनने का ड्रीम था, नहीं बन पाए और जीवन तबाह हो गया। इससे बढ़िया उनको इतना एंगेज मत रखो ना। ठीक है, वो लोग पार्टिसिपेट करें या जिन लोगों को कैरियर बनाने वो भी जाएं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ में उन्हें अपनी लाइफ के लिए या लाइवलीहुड के लिए तो इनकम को जनरेट हो। सिर्फ नेतागिरी से काम थोड़ी ना चलेगा इनका। और हर कोई पीएम मोदी थोड़ी ना कि शादी भी नहीं करेगा। सबका गृहस्थ है, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस चीज़ से भी हमें फ़ायदा होगा, सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका भी अच्छे से यूज होगा। ये सारी बातें हुई पॉजिटिव। हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। और एक और बात, हर्षिता जी ने मेरी एक और बात छीन ली, इधर आ जाते हैं। एक और फ़ायदा क्या होगा? देखो, 5 ईयर मिलते हैं किसी भी सरकार को काम करने के लिए। अगर पूरे साल इलेक्शन हो तो प्रॉब्लम है, सरकार कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती अपने वर्क पर। एक्चुअल में इलेक्शन का मेन पर्पज़ क्या था? पब्लिक वेलफेयर। लेकिन जब हर साल इलेक्शन होता रहता है तो पब्लिक वेलफेयर से ज़्यादा पावर वेलफेयर हो जाता है। अब मोदी जी पीएम बन गए, अब वो बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं हर इलेक्शन में। यूपी का चुनाव हुआ, चलो मोदी जी रैली करने, अरे भाई पीएम है, 5 साल काम करने दो। मोदी चलो दीदी जी वहाँ टकरा रही हैं बंगाल में, आपके बिना काम नहीं चलेगा। अब जो स्टार कैंपेनर हैं वो साथ में पीएम भी हैं, साथ में वो एमपी भी हैं और उनके पास कुछ मिनिस्ट्री भी हैं, तो उन लोगों का फोकस डाइवर्ट होता है। और फोकस डाइवर्ट होने से कई बार जो पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन जीरो हो जाता है। दिमाग तो डाइवर्ट होगा ना भाई। पॉलिटिक्स में अगर मोदी जी रैली करने जाएंगे तो भैया वो रेडी भी तो करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मोदी जी के पास कोई तीसरी चौथी आंख है जिससे ऐसे ही स्पीच बना लेते हैं? कुछ तो स्टार्ट करते होंगे। तमिल में जाते तो वंगलकम जो भी है, अन्ना करना, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो सोचेंगे कि नीचे वो पहनना है लुंगी, कुछ तो सोचना पड़ेगा। वो स्टार कैंपेनर, तो उनका जो वर्क है या प्रोडक्टिविटी वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और साथ में उनके ऊपर एक प्रेशर भी होता है। लोकसभा का इलेक्शन तो जीत गए, स्टेट असेंबली का हार गए तो बेइज्जती हो जाएगी और बोलेंगे सब इनकी लहर ख़त्म, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ना भाई। जैसे आप लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है कि मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, ऐसे एक नेता पे भी इम्पैक्ट पड़ता है भाई। वो रैलियाँ करेंगे और हर टाइम बोलते रहेंगे तो दिक्कत तो होगा ना। है तो ह्यूमन भी, कोई सुपर पावर थोड़ी ना उनके पास। ठीक है, पीएम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना सुपर पावर मिल गई शक्तिमान की तरह, कहीं भी उड़ के पहुँच जाएंगे। प्लेन में जाएगा भी आदमी, आएगा भी आदमी, हो सकता है उनको अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ये सारी चीज़ें हर लीडर के साथ होंगी। तो ये सारी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे सोसाइटी के रिसोर्स बेस्ट वे में यूटिलाइज हो सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। ये है वन नेशन वन इलेक्शन का पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव साइड, है ना। सिक्के में हेड ही नहीं होता, बस टेल भी होता है ना। और टेल मतलब मेरा बिल्कुल पूंछ नहीं है ना रवि जी। टेल मतलब पीछे वाला।
नेगेटिव, और नेगेटिव की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो स्टेट वालों को है। उनका कहना है इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। कैसे? पब्लिक कंफ्यूज हो सकती है। दो चीज़ें अलग अलग हैं। जो लोकसभा के इलेक्शन हैं उनमें नेशनल इशू उठते हैं, डिफेंस का मुद्दा है, देश की फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है, सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सरकार ने पाकिस्तान से कैसे डील किया, वो सारी चीज़ें हैं, सरकार ने वर्ल्ड लेवल पे हमारी इमेज कैसे बनाई, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और लोकसभा के इलेक्शन में नेशनल इशू और स्टेट असेंबली के इलेक्शन में स्टेट इशू। लेकिन पब्लिक कंफ्यूज हो सकती है। हो सकता है कोई लीडर दोनों जगह वोट दिलवा दे। अब ज़्यादातर इंडियन लोग इतने समझदार हैं नहीं। अलग अलग इलेक्शन होता है तो उनको फ़र्क समझ आता है। अच्छा, ये लोकसभा का इलेक्शन है तो इसमें मोदी जीतेगा, ये स्टेट का है इसमें नहीं जिताएंगे, नहीं दिल्ली में केजरीवाल जीतेगा। डिफरेंस है ना। तो पब्लिक को एक समझ होती है जब अलग अलग गोल के साथ कैंपेन चलता है। तो आप देखेंगे दिल्ली के लोग जब भी लोकसभा इलेक्शन की बात आती है तो बीजेपी को वोट दे देते हैं, लेकिन जैसे स्टेट असेंबली की बात आती है, नहीं 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 भाई साहब अब आप नहीं हो, अब दूर भागो, हमें स्टेट के लिए ये सीएम भाई साहब जो हैं केजरीवाल वही अच्छे लगते हैं, आप इधर से निकल लो। 70 में से 3 सीट भी नहीं आई बीजेपी की, और लोकसभा इलेक्शन में सारी सीट आ गई। दोनों में डिफरेंस है ना। अब ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है ना किसी पब्लिक को कि वो डिफरेंस ही ना कर पाए कौन सा इलेक्शन है, और फिर जब वोट देने जाए घूम ही जाए दिमाग, उसको पता ही ना हो लोकसभा का इलेक्शन कौन सा है, स्टेट का कौन सा है। अब पता चला लोकसभा में दे दिया केजरीवाल को और स्टेट असेंबली में दे दिया, उल्ट पुल्ट हो गया। फिर बाद में सोच रहा है कि किधर बटन दबाया था, ध्यान ही नहीं रहा। तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, इतनी याददाश्त नहीं है, बच्चे समझा के भेजे थे माँ इधर वाले को देना, अब उल्टा हो गया, क्या करे बेचारी माँ। बोली कमल ही कमल दिख रहा था, वो झाड़ू भी था, हम दोनों पे दबा दिए। फिर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे लोग बस फ़ोटो जानते हैं, तो गड़बड़ हो सकता है नहीं। और साथ में इतने सारे फ़ोटो देखेंगे तो दिमाग भी हैंग हो सकता है। बेटा वहाँ पे तो बहुत सारा फ़ोटो था, 20, तुम तो बोले थे 2 ही दिखेगा, हम देख रहे थे किधर है फूल किधर है झाड़ू, मिला ही नहीं तो हम ऊपर वाला ही दबा दिए, तो सबसे ऊपर था, किसी को तो जाएगा। ऐसा भी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पहला तो ये वाला मुद्दा है कि पब्लिक को इशू को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, और इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है लोकसभा इलेक्शन वालों को फ़ायदा हो, क्योंकि उनके पास अच्छे लीडर हैं, और जो लोकल पार्टियां हैं उनको नुकसान हो। लोकल पार्टियां जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन लड़ती है, नेशनल लेवल की पार्टियां नहीं हैं, तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं, और हो सकता है अपने लोकल लीडर को जिताएं ना, अखिलेश यादव जी हार जाएं, दिखे ही ना लोगों को, साइकिल भी चल रही थी, सब गायब भी हो जाएं, बोले फूल ही फूल दिख रहा था हर जगह। ये चीज़ें हो सकती हैं ना, कन्फ्यूज़न, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, और हर कोई इतना एजुकेटेड तो है नहीं। दूसरा प्रॉब्लम है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी कैपेबल है एक साथ करा पाए? दूसरा क्वेश्चन ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इतने रिसोर्स हैं, इतनी ईवीएम हैं, इतनी ह्यूमन रिसोर्स है? तो ये सारा क्वेश्चन भी उठता है। तो एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर हो सकता है, संस्था के रूप में भी फेलियर हो सकता है, ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ संभालेगी इतना बड़ा देश। अब किधर घूमेगा इलेक्शन कमीशन का मैन चीफ, साउथ इंडिया में, नॉर्थ में, ईस्ट में या वेस्ट में, कहाँ कहाँ देखेगा? प्रॉब्लम होगा ना। साथ में जो ये बोल रहे थे रिसोर्स कम लगेगा, भाई साहब हो तो उतना ही रहा है, लेकिन इतना भी कम नहीं लगेगा जितना सोच रहे थे। रिसोर्स भी ठीक ठाक लगेगा, हो सकता है उसके बाद भी लगे, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई डेमोक्रेसी का मेन गोल है पब्लिक वेलफेयर, लेकिन इस रिसोर्स कम करने के चक्कर में पब्लिक का इशू तो दब जाएगा। हाँ वही रीजनल इशू, भावना को मैं समझ रहा हूँ आपकी। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दूसरी तरफ स्टेट इलेक्शन कमीशन है, तो
स्टेट असेंबली, लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन तो यही कराती है, और पंचायत के ये वाली कराती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सेंट्रल लेवल के जो ऑफिसर हैं वो स्टेट लेवल के ऑफिसर को ऐसे करके देखे, अरे तुम भी काम करोगे, कब काम करते हो तुम लोग, या इनके बीच भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक हो सकता है जिसके चाचा विधायक हो, तो चाचा के चक्कर में लगा पड़ा है, अब चाचा इधर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब बूथ जो बना है वहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम हो गई। तो इतने सारे ऑफिसर, इतने सारी मशीनरी कैसे हम खड़ा करेंगे, एक क्वेश्चन ये भी उठता है। और एक और प्रॉब्लम, इंडिया की डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मेन पर्पस ये नहीं है कि प्रोसेस क्या है, या ये नहीं है इलेक्शन है, उसका एक पर्पस है कि भाई जब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पब्लिक दूर रहती है, तो इसका मतलब इशू है पब्लिक के अंदर, उसको पता ही नहीं उसकी वोट की पावर क्या है। तो ये कहना कि कोई दूर रहता है तो फिर अपने भाई की शादी में क्यों पहुंच जाता है, या अपनी खुद की शादी में क्यों पहुंच गया था, इसका मतलब प्रॉब्लम डेमोक्रेसी को लेके है। या इवन डेवलप कंट्रियों में जैसे जैसे आप देखेंगे, डेवलप कंट्री जैसे जैसे डेवलप हुई वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज गिरता गया। यूएसए में हमसे कम वोटिंग होता है, और जैसे जैसे ये डेवलपमेंट हुआ तो लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम से मोह भंग हो गया, मतलब लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। सोचो आप, अगर लोग पार्टिसिपेट ही ना करें और पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी किस बात की। किसी देश में मान लेते हैं 100 लोग हैं और इनके बेस पर डिसाइड होना है कि कौन जीतेगा, लेकिन वोट सिर्फ 10 लोग दे रहे हैं, जीतेगा तो कोई है ना। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, मैक्सिमम पीपल का पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट ही नहीं किए। तो ये एक्चुअल में डेमोक्रेसी हुई कहाँ, ये तो ऑटोक्रेसी हो गई। इन 10 लोगों को मनाना कोई मुश्किल काम है। जब इलेक्शन कैंपेनर को ये बात पता है ये 10 लोग ही वोट देते, 90 को पूछेंगे क्यों, और देखते रहो मूवी, कुछ होना ही नहीं तुमसे। इनके इलेक्शन का मतलब छुट्टी, और ये मूवी देख रहे हैं, मॉल घूमने जा रहे हैं। ये 10 लोग बस सीरियस है, तो सारा कैंपेन फोकस होगा इन 10 लोगों पर। ये सब पॉलिटिकल पार्टी को पता है। इसलिए आप देखेंगे एक चीज़ कॉमन नोट किया होगा, शहरों में ज़्यादा रैलियाँ नहीं होती, गाँव में होती है। क्यों? क्योंकि शहर वाले एजुकेटेड तो हैं लेकिन डेमोक्रेसी की समझ नहीं है। ये रियलिटी है, फैक्ट है हमारे देश का। जितने ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम से दूर भाग रहे हैं। उसका रीज़न वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, या कहो अपनी इंडिविजुअल राइट को सोसाइटी के लिए देना ही नहीं चाहते। ये ड्रॉबैक है, हर सोसाइटी में है। ऐसा ही सेम रिजल्ट इंडियन सोसाइटी में भी दिख रहा है। इवन इंडिया में जो विलेज के लोग हैं वो ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं। बड़ी बड़ी बातें शहर के लोग करते हैं लेकिन एक्चुअली में वो डेमोक्रेटिक है नहीं, क्योंकि उनके कहने और करने में बहुत डिफरेंस है। जो इंसान वोट देने नहीं जा सकता और वो बोल रहा है कि मैं अगली बार इलेक्शन लड़ूंगा, वाह कितना अच्छा नेता है खुद वोट नहीं दिया किसी को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आप लोगों से पूछ लूँ, 18 साल से ज़्यादा एज के बहुत सारे लोग होंगे आप में से, कितनी बार वोट दिया है? कोई है एक भी बार दिया है? एक बार। कितने एज के आप देख रहे हो कितनी बार इलेक्शन हो चुके होंगे आपके टाइम में? मिनिमम 2 से 3 बार तो हो ही चुके होंगे। स्टेट का लगाओ, पंचायत का लगाओ, साथ में हो, तो देख लो ये है डेम। मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा, हाँ देखो स्टेट इलेक्शन में क्या रखा है, वाह देख रहे हो। वैसे स्टेट से रिजर्वेशन चाहिए, देख लो ये है एजुकेटेड क्लास समझ रहे हो, ये एजुकेटेड क्लास बहुत सेल्फिश होता है। ये आपका नहीं है, आप एक एग्जाम्पल हो, मैं भी एक एजुकेटेड क्लास हूँ। वो सेल्फिश होता है बहुत। उसको लगता है कि मैं बड़े शहर में शिफ्ट हो गया हूँ तो मेरे को गांव की राजनीति से मतलब क्या है।
तो उसका पार्टिसिपेशन अगर नहीं होगा, या इन शॉर्ट में बात करें अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिमिनल जीतेंगे, उनके लिए रास्ता साफ है। जब आप नहीं आओगे तो कोई तो गैप को भरेगा ना, तो गैप भरने कुछ लोग आ गए, ठेकेदार। आप लोग पार्टिसिपेट मत करो, कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर बोलता है। किसने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला कि पैसे की जरूरत है? वो तो क्लियर नहीं मना करता है। ये आप में अगर दम है तो बिना पैसे के जीत के दिखाओ। और ऐसा नहीं है जीतते नहीं, लोग जीतते हैं। केजरीवाल पहली बार जीते बहुत कम पैसे में, हो सकता है उन पे जब पैसा हो जाए तब हार जाएं। बीजेपी और कांग्रेस से तो कम पैसा था उनके पास उस टाइम, ये बात फैक्ट है, और लोगों ने जिताया। तो आज के टाइम में अगर कोई ये कह रहा है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल होना ज़रूरी है, या पॉलिटिक्स में हमें पैसे वाला होना जरूरी है, तो बेवकूफ़ बोल रहा है, या आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या कहो उसे बहुत डर लगता है अपनी लाइफ से, क्योंकि जब पॉलिटिक्स में खड़ा होगा तो इसका निजी जीवन भी उछलेगा। सहन करने की ताकत नहीं है। इसलिए एजुकेटेड क्लास बहुत छोटा सा रास्ता कर लेता है और अपनी फैमिली, अपने लोगों में बस खुश रहता है, वो सोसाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहता। ये बात फैक्ट है, या कहो उसे अपनी ही जीवन में दुनिया देखती है। लेकिन डेमोक्रेसी की सबसे खास बात यह है, जिस दिन एजुकेटेड क्लास आएगा उस दिन डेमोक्रेसी एक्चुअल में अच्छी बनेगी। या हम लोग जो बोलते हैं करप्शन कम होना चाहिए, वो तब होगा जब एजुकेटेड लोग आएंगे, या इन सेंस जो अच्छे लोग हैं वो आएंगे। तो ऐसा नहीं हमारे देश में अच्छे लोग नहीं हैं। ये बोलो कि वो डरते हैं, डरते इस बात से उनकी वाइट जो सफ़ेद कपड़ा पहने ना उस पर दाग ना लग जाए, और जो पहले से पॉलिटिशियन उनके दाग क्या, पूरा कपड़ा ही काला है इस बात से डर लगता है। अरे हम सफ़ेद हैं, दाग ना लगे। तो भैया अच्छा काम करोगे तो दाग तो लगेगा, है ना? हाँ दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सल बिल्कुल सही जगह, तो 10 रुपये से मिट जाएगा है ना? तो दाग तो लगाना पड़ता है एक बार। आप किसी भी फील्ड में जाओ, बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, जैसे मैं ही एजुकेशन में हूँ, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो रियलिटी है, फैक्ट है। बहुत सारे लोग आपको पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन उस चीज़ की आदत होनी चाहिए। जितना आप पॉजिटिव के वो हो, उतना नेगेटिव का होना चाहिए। रियलिटी बात है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सिखाती हैं।